बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सोशल स्टडीज़ के समर टास्क को डिस्कस करूंगा जो एजुकेटर्स के स्टूडेंट्स को असाइन किया गया। ग्रेड 5 के लिए ये टास्क है। समर पैक 2 कंप्लीट टास्क इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहली एक्टिविटी है कि 4 choices are given to complete each sentences. Circle the correct option. Pakistan is divided into 5 physical regions. Khewra Salt Mine is located in Salt Range. खीवरा जो साल्ट रेंज में वाक़ खीवरा नमक की खान। The mountainous region of Pakistan includes the Himalayas, Karakoram, Hindu Kush, all of the above. All of the above is the correct option. Largest plateau of the world is Tibetan Plateau. Next है जी, the largest irrigation system is in Pakistan. Largest irrigation system जो आबोपाशी से काश की जाने वाली जो ज़मीन है वो इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। Karan Desert is in Balochistan. Temperature in the coastal region is very high. साहिली जो खित्ते का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। The height of the sand dune Napoleon Rica एक जो रेत का पहाड़ है जिसकी हाइट 36 मीटर्स है। Coastal areas of Pakistan are in Sindh and Balochistan. Iran's coastline is on the shores of Caspian Sea. Next activity है difference between globe and map. डिफ्रेंशिएट करना है ग्लोब को और मैप को। जिस तरह ये देखें मैंने कॉलम बनाया जिसमें बड़ा क्लियरली मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ। एक मुकम्मल ज़मीन का जो नक्शा है वो ग्लोब रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब स्पिन्स अराउंड एन एक्सिस। एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, घूमता है गर्दिश करता है। ग्लोब्स आर मेड ऑफ हार्ड मटेरियल्स। हार्ड सख्त मटेरियल्स के ग्लोब बने होते हैं। अ ग्लोब इज़ 3 डायमेंशन। इसकी 3 डायमेंशंस होते हैं। मैप में रिप्रेजेंट द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। मैप पूरी दुनिया का भी हो सकता है और इसके एक हिस्से का भी हो सकता है। मैप जो प्रोवाइड करता है मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बहुत ख़ास किस्म की मालूमात फ्राहम करता है। मैप आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेज पर पीस ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाते हैं मैप्स। एंड मैप्स इज़ 2 डायमेंशनल। स्टूडेंट्स ये पिक्स है मेरे सामने ग्लोब और मैप की। ये देखा जा सकता है कि ग्लोब हार्ड मटेरियल का बना हुआ है और एक्सिस के गिर्द मूव करता है और ये पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें वाटर का पार्ट और जो लैंड पार्ट है, लैंड एंड सी पार्ट दोनों रिप्रेजेंट किए गए हैं। और मैप में देखा जा सकता है, ये पाकिस्तान का मैप है मेरे सामने जिसमें देखा जा सकता है कि ये मोर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्थ है, पाकिस्तान का मैप। नेक्स्ट एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जिसमें एक्सप्लोर करनी है न्यू वोकैबुलरी। एक्यूरेट मीन करेक्ट, सही होता है जो चीज़ सही सच बता रही हो उसे एक्यूरेट कहते हैं। बाउंड्री, बॉर्डर को कहते हैं। दैट विच लिमिट्स, दैट विच फिक्सेस। प्रोपोर्शन, प्रॉपर रिलेशन बिटवीन थिंग्स एंड पार्ट्स, एक ख़ास किस्म का रिलेशन जो पार्ट्स और चीज़ों और कुछ हिस्सों में होता है। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियत या पहलू को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम फोर्थ एक्टिविटी जो लास्ट हमारी एक्टिविटी है उसकी तरफ। चूज़ 5 countries and write their latitudes, longitudes, time zones and the area they cover in kilometers. ये 3 चीज़ें बतानी है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब है, लैटीट्यूड को उर्दू में कहते हैं अर्ज़ुल बल्द, लॉन्गिट्यूड को कहते हैं तूलुल बल्द।
तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो कंट्री मैंने सेलेक्ट किया वो चाइना है। चाइना का लैटिट्यूड 39 और 55 नॉर्थ की तरफ है, लॉन्गिट्यूड है 116, 25 ईस्ट, टाइम जोन 1 और प्लस है जी। एरिया 97,06,961। नेक्स्ट कंट्री है टर्की। टर्की का लैटिट्यूड है 39, 55 नॉर्थ की तरफ है जी। लॉन्गिट्यूड है इसका 32, ये थोड़ा मिसिंग है, 32 है, और 55 ईस्ट की तरफ। टाइम जोन है 7 और प्लस है जी। एरिया इसका है जी, इसका एरिया जो है वो 78 लाख है जी, 3,562 है। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान का जी लैटिट्यूड 33, 50 40 नॉर्थ की तरफ है। लॉन्गिट्यूड है 73, 10 ईस्ट की तरफ। टाइम जोन हमारा 5 आवर प्लस है। एरिया हमारा 8,81,912। ओमान का लैटिट्यूड 23, 37 नॉर्थ की तरफ है। लॉन्गिट्यूड 58, 36 ईस्ट की तरफ। टाइम जोन यूटीसी में प्लस है 4 आवर। यूटीसी मींस यूनिवर्सल टाइम क्लॉक में 4 आवर प्लस है। एरिया 30,09,500। यूएई का लॉन्गिट्यूड से 24, 28 नॉर्थ की तरफ। लॉन्गिट्यूड है 54 और 22 ईस्ट की तरफ है, और टाइम जोन यूटीसी में 4 आवर प्लस है। एरिया इसका 83,600 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 4 एक्टिविटीज़ मुकम्मल समर टास्क एजुकेटर के स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेड 5 में पढ़ते हैं, उनके लिए समर टास्क ये एसएसटी सोशल स्टडीज़ का मुकम्मल मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस।